हेलो एवरीवन। क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के सॉल्यूशन के क्वेश्चन नंबर 32 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। अगर 32 का और वाला पार्ट देखो तो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है प्लेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। अगर ये तुम देखो तो जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें इस टाइप का क्वेश्चंस हटा दिया है, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में ये तुम्हें एक्सरसाइज 3.5 या 3.6 ऐसा ओल्ड एनसीईआरटी के बेसिस पे तुम्हें देखने को मिलेगा। तो न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे अगर अप्लाई हो रहा है हमारा सिलेबस तो फिर ये क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए था, बट फिर भी ये हमें सैंपल पेपर में, ऑफिशियल सीबीएसई के सैंपल पेपर में हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा कि तुम ओल्ड एनसीईआरटी को प्रेफर करोगे, यानी ओल्ड एनसीईआरटी को सॉल्व करोगे। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस न्यू एनसीईआरटी से अलग में तुम्हें देखने को मिल जाए, ठीक है। तो तुम्हें ओल्ड एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आराम तरीके से बना सकते हो। 5 नंबर तुम लूट कर आ जाओगे। देखो कैसे, देखो क्या दिया है कि प्लेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट। देखो सपोज करो कि ये आपका क्या है, एक कोई हाईवे है, उस पे ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है कितना, 180 किलोमीटर। कितना दिया है, 180 किलोमीटर ये तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो है वो यहां से स्टार्ट करता है, ठीक है। ऐसा सपोज कर लो कि ये है तुम्हारा सस्ता सा कार, ठीक है। ये है तुम्हारा सस्ता सा कार, यहाँ चक्का लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर भी चक्का लगा हुआ है, और एक कार तुम्हारा यहां पे है ना। देख रहे हो क्या, प्रोडक्शन करने में कंपनी को टाइम लग जाता है, मैं यहाँ सेकंड में प्रोडक्शन कर दे रहा हूँ कार का। देख रहे हो, खतरनाक इंजीनियर हूं मैं। सस्ता इंजीनियर बोलते हैं सर इसको। बहुत बेइज्जती करते हो यार तुम लोग, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग फिगर को अच्छे तरीके से बना सकें, है ना। चलो ठीक है, यहां पर ठीक है, हाँ ठीक है। चलो तो ये है तुम्हारे पास दो कार, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पॉइंट आई, है ना, ये पॉइंट ए है, वो पॉइंट बी है। दोनों एक दूसरे से कितना किलोमीटर है, तो 180 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, ठीक है। देखो क्या दिया है कि एक कार ए से स्टार्ट होता है, दूसरा कार बी से स्टार्ट होता है एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे दोनों के दोनों स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। इफ कार ट्रेवल, है ना, इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब अगर एक कार ऐसे चल रहा है तो दूसरा कार भी ऐसे चलेगा, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों के दोनों चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एट डिफरेंट स्पीड, है ना, स्पीड हमें नहीं पता कि किस स्पीड से चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो ए वाला है वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और जो बी वाला है वो y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। दे मीट इन 9 आवर, तो हमें यह बताया गया है कि ये जो दोनों मीट करते हैं वो 9 आवर में मीट करते हैं। सपोज करो कि 9 आवर के बाद दोनों कार जो है वो यहां पर कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है, और 9 आवर के बाद ये कहीं पॉइंट सी पे मीट करता है ना, कहीं पॉइंट सी पे ये मीट कर रहे हैं 9 आवर के बाद। तो अगर तुम देखो तो बी से डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का, है ना, बी से सी का डिस्टेंस क्या होगा, तो तुम्हें सिंपल फॉर्म में डिस्टेंस फार्मूला पता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना होगा, तो इस केसेस में स्पीड है तुम्हारा y, और टाइम कितना लग रहा है, 9 घंटे लग रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा 9y। तो ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा कितना, 9y, ठीक है। अब देखो अगर तुम ए के लिए बात करो तो ए तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये भी 9 आवर में कर रहा है, और इसका स्पीड कितना है y। तो अगर इससे तुम डिस्टेंस निकालो तो यहां से डिस्टेंस कितना आएगा, अगेन स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ए का है x, और टाइम ये भी 9 घंटे लगा रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना करेगा, तो ये डिस्टेंस करेगा तुम्हारा 9x, यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 9x तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अब मैं तुमसे पूछूं, ध्यान से सुनना, अब मैं पूछूं कि, अब मैं बोलूं कि यहां से यहां तक का कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का, कहां से कहां तक का सर, तो ए से लेकर सी तक का कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, तो तुम बोलोगे सर ए से सी तक का ना कंप्लीट डिस्टेंस आपका 9x है, वही ना 9x है भाई, जो ए ट्रैवल कर रहा है, ए से सी तक ही जो ट्रैवल कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया, 9x हो गया, 9x। अगर उसमें से तुम 9y को माइनस कर दो, उसमें से क्या करो, 9y को तुम माइनस करो, तो क्या ये 180 डिग्री के बराबर, 180 किलोमीटर के बराबर तुम्हें देखने को मिलेगा,
बोलो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये 9x, 9x में से अगर तुम 9y यानी कि BC को माइनस करते हो, AC में से BC को माइनस करते हो, तो तुम्हारे पास AB मिलेगा ना, ये किसके बराबर मिलेगा, 180 किलोमीटर के बराबर मिलेगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, है ना। AC डिस्टेंस माइनस हमने BC डिस्टेंस किया, तो ये आशा है किसके इक्वल, 180 किलोमीटर के इक्वल हमें देखने को मिला। समझ गए, समझ गए, हाँ सर समझ गए। तो आ जाओ, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे एक प्रॉपर वर्डिंग के फॉर्म में, ठीक है। हालांकि इतना कुछ करके तुम्हें दिखाना नहीं है, बस तुम्हें नॉर्मली लिख देना है। कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले वर्ड वाला लिख लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए। अगर कार ए लेते हो तो कार ए का स्पीड कितना होगा, तो ये हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार बी, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, दैट इज y किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर तुम्हें देखने को मिलेगा। अब उस बेसिस पे तुम लिख दोगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिख दोगे, यही वाला पॉइंट लिख दोगे, बाकी तुम्हें कुछ भी नहीं लिखना, डायरेक्ट तुम्हें ऐसे लिख देना है। क्या लिख दोगे कि 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 180। ये बन गया तुम्हारे पास एक इक्वेशन, है ना, एक इक्वेशन बन गया। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे एक और इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ जाएगा। फिलहाल इसके लिए हम लोग इसको जो है वो मिटा देते हैं। ये तो तुम्हें प्रॉपर फॉर्म में समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है सर, आ गया सर समझ में। अब देखो आगे क्या दिया है कि इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के तरफ चलते हैं तो उसके लिए एक और फिगर तुम्हें बनाना होगा। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है ना, ये पॉइंट तुम्हारा A है, ये पॉइंट तुम्हारा B है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया था, 180 किलोमीटर। दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ना, क्या लिखा है, टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे के तरफ चलते हैं। एक दूसरे की तरफ चलने का मतलब क्या हुआ कि अगर A जो एक पे प्लेस्ड कार इधर जा रहा है तो B जो है वो इधर ही आएगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल करेंगे, एक दूसरे के सामने ट्रैवल करेंगे, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और सपोज करो कि ये पॉइंट C पे आकर मीट करते हैं, C पॉइंट पे आकर मीट करते हैं, कितने घंटे में करते हैं, कि दे मीट इन एन आवर, यानी कि 1 घंटे में मीट करते हैं। तो अगेन A तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये 1 घंटे का, और B तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 1 घंटे का ये। अब अगर हम लोग दोनों का डिस्टेंस निकाल दें तो दोनों का सम 180 किलोमीटर के तो बराबर होगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड A का देखो तो A का स्पीड हमने लिया था x किलोमीटर पर आवर, यही ना लिया था भाई, यहां ये भी होगा x किलोमीटर पर आवर, और इसका कितना होगा y किलोमीटर पर आवर, है ना, y किलोमीटर पर आवर। तो x और 1 घंटे में लेता है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सेम केस में ये y डिस्टेंस से चल रहा है 1 घंटे में, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। बोलो सिंपल सा है कि नहीं, सिंपल सा है कि नहीं। और दोनों डिस्टेंस को ऐड करोगे तो 180 किलोमीटर के इक्वल आएगा, तो लिख दोगे एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 किलोमीटर। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर कौन सा, 2। कौन सा बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब सिंपल फॉर्म में तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर देना है, और तुम्हारे पास इक्वेशन जो है वो फाइनली आ जाएगा, है ना, यानी कि x और y का वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास आ जाएगा। अब जो ऊपर वाला इक्वेशन है, अगर तुम चाहो तो यहां 9 से डिवाइड करके लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए मैं मिटा देता हूं अभी, है ना, इसको फिलहाल के लिए मैं मिटा देता हूं, इसको थोड़ी देर में लिख लेते हैं। पहले इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे 9 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 180। 9 के टेबल से कैंसिल कर दोगे तो 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। इसको बना लेना तुम इक्वेशन फर्स्ट, ना कि इसको, ठीक है। उसके साथ साथ अभी तुमने निकाला है क्या, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। अब इन दोनों इक्वेशन को तुम सॉल्व कर देना, ये हो गया इक्वेशन 2 तुम्हारा। यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2x इज इक्वल्स टू कितना, 200। तो इस बेसिस पे ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा 100 टाइम्स में, तो x आ जाएगा तुम्हारा कितना, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब x का वैल्यू निकल गया, तो y का वैल्यू निकालोगे कि पुट x इन फर्स्ट, पुट x इन फर्स्ट। x में वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा फर्स्ट में, दैट इज 100 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये उधर चला जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू
ये हो जाएगा माइनस का 80 और इससे ये जो है वो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 80 किलोमीटर पर आवर। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।